हेलो भाई, मैं मोहित कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल TRM क्लासेज पर। भाई, जैसा कि आपको पता है, मैं एक वीडियो पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जो कि 11 सितंबर SSC GD 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का, जो उसमें क्वेश्चंस का, मैथ के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है भैया, आज का जो वीडियो है वो मैं आपको कराऊँगा परसेंटेज। ठीक है, यानी कि प्रतिशतता। ठीक है भैया, इसको मेरा प्रतिशत को पहले कराने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि परसेंटेज के ऊपर ही आपका लाभ हानि वाला चैप्टर, लाभ हानि और SICI, यानी दो चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड हैं? परसेंट के ऊपर। ठीक है, जो ये वीडियो है ये स्पेशली SSC GD और ग्रुप D को टारगेट करके बनाई गई है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में तुमको परसेंटेज की थ्योरी क्लास, ठीक है, थ्योरी प्रोवाइड कराऊंगा, वो भी बेसिक से। ठीक है भैया, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। तो जो टॉपिक है, नाम है इसका परसेंट। परसेंट हिंदी में बोलते हैं भैया प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। यदि इसको तोड़ के देखा जाए प्रतिशत को, तो पीछे लगा हुआ 100। सत सत का मतलब हो गया भैया 100, यानी 100 के रेस्पेक्ट में कोई वैल्यू, वो क्या है भैया? आपका प्रतिशत होता है। ठीक है भैया, 100 के रेस्पेक्ट में कोई भी वैल्यू को चेंज करना, यदि अपन 100 के रेस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो वो क्या होता है? प्रतिशत। जैसे कि एग्जाम्पल समझाऊं, कोई नंबर n है, ठीक है, n% है, तो ये क्या होगा 100 के रेस्पेक्ट में? अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे कि n/100, यानी किसी नंबर के पीछे अगर परसेंट का साइन है, परसेंट का चिन्ह है, तो वो नंबर अपने साथ 100 लेके, 100 के रेस्पेक्ट में एक वैल्यू लेके, छुपी हुई वैल्यू लेके आया है। ठीक है, जैसे कि एक 10% है, इसको अपन क्या लिखेंगे? परसेंट हटाएंगे तो 10/100। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, और परसेंट में ही एक इसका फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में। फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्नात्मक रूप। ठीक है, ये जो कि अपना P/Q की फॉर्म में होता है। जैसे 3/4, 3/4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 75%। अब ये कैसे है, क्या है, मैं आगे आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे A और B, ठीक है, A की वैल्यू है भैया 100 और B की है भैया 200। तो हमसे अब ये पूछेगा कि AB का कितना भाग है? AB का कितना भाग है? AB का
कितना भाग है, या भाग की जगह अपन परसेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं तुमको फ्रैक्शन वाला समझा रहा हूँ। तो ए बी का कितना भाग है, तो किसका पूछा है भैया, ए का। किसके सापेक्ष में पूछा है, बी के सापेक्ष में। किसका, बी का, यानी बी के सापेक्ष में। तो जिसके सापेक्ष में पूछा जाता है उसको लिखते हैं। तो हमको पूछा क्या है भैया, पहले ए, किसका कितना भाग पूछा है, बी का, ठीक है। तो ए बी का कितना भाग होगा, 1/2, यानी ए बी का आधा है, ठीक है भैया। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे परसेंट में जाके पूछूं फ्रैक्शन का, मैंने अभी आपको जैसे बताया, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं फ्रैक्शन का, कि ए है आपके पास और ये बी है। ए है भैया 75 और बी है 45। अब पूछें कि बी ए का कितना भाग है, कितना भाग है। तो आप लोग क्या बोलोगे, क्या पूछा है, बी, किसका पूछा है, तो उसको तो लिखते हैं भैया ऊपर। बी का पूछा है तो बी, किसके सापेक्ष पूछा है, ए का, यानी एक के सापेक्ष कितना, तो सापेक्ष वाली वैल्यू क्यों नीचे। तो भैया 15 से कटेगा 3/5 टाइम, यानी जब ए 5 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी भैया, 3, यानी ए बी का 3/5 है। समझ गए। अब फ्रैक्शन को हम वापस अब परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, ये समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है। फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने सबसे पहले आपको एक एग्जांपल बताया था कि ए की वैल्यू, ए की वैल्यू अपने पास थी 100 और बी की थी 200, ठीक है। तो जब पूछा था कि ए बी का कितना भाग है, समझने की कोशिश करना ध्यान से, ए बी का कितना भाग है, ठीक है। ए बी का कितना भाग है, तो ए का पूछा था, किसके सापेक्ष पूछा था, बी के, तो हमने इजीली कर दिया कि 1/2 है, ठीक है। ये तो था अपने पास फ्रैक्शन, यानी भिन्नात्मक रूप में, भिन्नात्मक रूप में, ठीक है। अब लेकिन इसी में पूछ ले कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ठीक है भैया, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। यदि ये हमसे पूछे, भाग की जगह अपन यहाँ पर प्रतिशत साइन लगा दिया, ठीक है। तो ए का पूछा है, तो ए कितना प्रतिशत है, किसके सापेक्ष पूछा है, बी का, ठीक है। जिसके पीछे का लग गया, की लग गया, उसको नीचे रख दो, ठीक है। ए बी का कितना प्रतिशत है, तो ए रख दिया हमने ऊपर 100, बी का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए भैया किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो 2 बार 2 से कटेगा 50 बार, यानी ए बी का 50% है। समझने की कोशिश करना मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। ए बी का 50% है। फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास एक ए है, एक बी है। अब बोला हमसे कि ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 100 है। अब पूछेगा कि बी ए का
कितना प्रतिशत है। ठीक है, यानी बी ए का, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिसके पीछे का लग जाए की लग जाए उसको नीचे ले जाओ। तो ए का पूछ रहा है, ए के संबंध में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, बी के में। तो जिसके बारे में पूछ रहा है ना उसको तो रखो ऊपर, जिसके पीछे का लग गया कि, तो उसको रख दो भैया नीचे। और परसेंट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। 4 से कटेगा भैया 4 बार, 4 से कटेगा 5 बार, 5 से गया 20 बार, यानी कि 80%। यानी बी ए का 80% है। समझ रहे हो ना। चलो एक एग्जाम्पल और, एक छोटा सा एग्जाम्पल। अपने पास कोई दो नंबर है, एक है भाई उसमें ए वाला, एक है बी। ठीक है, ए की कोई वैल्यू हमारे पास है 150। ठीक है, और बी की कोई वैल्यू हमारे पास है भैया, ले लेते हैं कुछ भी, 300 ले लिया जैसे। ठीक है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, दो वैल्यू दे रखी हैं। अब यदि पूछे कि पहला क्वेश्चन, ए बी का कितने प्रतिशत है, तो का किसके पीछे लग रहा है, बी का। तो बी की वैल्यू कितनी है भैया, पहले तो उसको लिखो नीचे 300। ठीक है, और अब किसके बारे में पूछा है, ए के बारे में। तो ए का कितना है 150, और भैया मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 0 से 0, 15 से 2 बार कटेगा, 2 से कटेगा भैया 50 बार, यानी कि ए बी का 50% है। अब ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन ऐड करूँगा इस सॉल्यूशन को उठा के। ठीक है, तो एक बार नोट कर लेना वीडियो को रोक के। ठीक है, ठीक है भैया, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसी में एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि बी ए का कितने प्रतिशत है, बी ए का कितने प्रतिशत है। तो भैया किसका पूछा है, ए का, किसके पीछे लग रहा है, काकी के, ए के, तो रख दो। किसके बारे में पूछा है, बी के बारे में पूछा है, तो बी को रख दो भैया ऊपर, मल्टीप्लाई कर दो भैया 100 से। ठीक है, 150 से सीधा 300 दो बार कटेगा, 2 का मल्टीप्लाई जब 100 से करेंगे तो ये आएगा भैया 200%, यानी कि बी ए का कितना है भैया, 200% है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद इसको भिन्न के रूप में कैसे यूज लेते हैं, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे बनाते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू या रेशियो में, अनुपात में कैसे बनाते हैं परसेंटेज को, मैं आपको आगे समझाऊंगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं और टीचरों की तरह कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहा हूँ। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं हलेगा, क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता है। एक बार आपको बेसिक पता चल गया, जीरो लेवल से यदि आप सीख गए परसेंटेज क्या है, परसेंट कैसे वर्क करता है, तो आप एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भैया, अब मैं आगे चलता हूँ। देखो भैया, अब फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, देख एक तो है भैया हमारे पास सिंपल सा, मैं एक वो बनाता हूँ चार्ट आपके लिए। एक तो होता है, एक साइड में परसेंट ले लेता हूँ मैं, एक साइड में लेता हूँ भैया मैं फ्रैक्शन। ठीक है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले, और एक साइड में ले लिया मैंने अनुपात। अनुपात फ्रैक्शन का समझ रहे हो ना, तो मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, भिन्न बोलते हैं इसको। ये प्रतिशत है, ये आपका इंग्लिश में लिख दिया है मैंने इसको परसेंट। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरे पास 30% कोई वैल्यू दे रखी है।
तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, यानी भिन्न के रूप में कैसे लाओगे। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब परसेंट किसी नंबर के पीछे लग जाए तो समझो कि वो अपने साथ 100 लेके चल रहा है, उसकी वैल्यू रेस्पेक्ट में 100 के रेस्पेक्ट में निकालनी है हमको, ठीक है। तो 30% को ये लिखेंगे, 0 से 0 कट गया तो भैया 3/10, यानी 30% का फ्रैक्शन में वैल्यू कितना है, 3/10। समझ में आ गई। और इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे भैया, सिंपल सा, कितना ऊपर है 3, ये लिख दो। ठीक है भैया, समझ में आ गया। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़ा आगे चलते हैं। इसी में मैं बताऊंगा कि आपके पास जैसे कि कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है 4/5, तो इसको परसेंट में अपन कैसे बदलेंगे। जब कोई नंबर दिया हुआ हो फ्रैक्शन में, यानी भिन्न के रूप में जब कोई नंबर दिया हुआ हो, तो उसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से कटेगा भैया 100, 16, 5 से कटेगा 20 बार, और 20 चौके 80%, यानी 4/5 का जब परसेंट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 80%। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि 80% की भिन्न रूप कितनी होती है, 4/5, और अनुपात क्या बनेगा, 4/5 में वैल्यू होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल समझाता हूँ, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कोई वैल्यू दी हुई है हमारे पास 6/5। ठीक है, 6/5 जो वैल्यू दी हुई है, उसको अब पूछे कोई हमसे कि इसको परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो भैया आप लोग क्या करोगे, सीधा बोलोगे कि सर भैया आपने बताया कि मल्टीप्लाई 100 का कर दो, 5 से कटेगा तो ये कितना आएगा भैया, 120%। और यदि इसी को हम अनुपात में निकालेंगे तो कितना लिख देंगे, 6/5। ठीक है भैया, ये सब कुछ लिखते जाना, आपको आगे चल के पता चलेगा। इन्हीं चीज़ों से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे परसेंटेज के। ठीक है, एक बार समझ जाओ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, अच्छे से ध्यान लगा के सुनो। वीडियो को 2x 1.5x में देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। जैसे हमारे पास कोई रेशियो दिया हुआ है, हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है अनुपात में 3/4। ठीक है, तो ये अनुपात में दी हुई है, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अनुपात की वैल्यू को भिन्न में रखेंगे, भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में तो क्या क्या लिखेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, 3/4। अब इसी को अपन परसेंट में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे भैया, 3/4 मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा भैया, 75%। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में अब तक आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद अब मैं कुछ आपको नंबर्स देता हूँ, कुछ वैल्यूज़ देता हूँ, कुछ परसेंटेज की जो, ठीक है, डायरेक्ट निकालने का तरीका बताता हूँ। आपको कुछ याद करना पड़ेगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम में जब सीधा क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आंसर देख के लगाओ। ठीक है, तो मैं आपसे एक सिंपल चीज़ पूछता हूँ कि हमारे पास किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है 100%। 100% का मतलब क्या बताया था भैया, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, आपने बताया था कि 100 के नीचे 100 लगा दो, यानी कि 1/1। ये क्या आ गया भैया, भिन्न रूप। ठीक है, ये इसका भिन्न रूप है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू, इनको एक कॉपी में लिखना जितनी भी मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको सीधे एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भैया, भिन्न रूप होता है भैया 50% का 1/2। ठीक है, 50% को 1/2 होता है।
अब जैसे ही मैं आपसे पूछूं कि 75% का क्या होता है, तो आप सिंपल सा बोलोगे भैया भिन्न रूप होता है 75 का, सीधा निकाल लो 3/4। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, फिर आप समझोगे कि इसका अब हमको यूज कैसे लेना है। आपने सिंपल सा एक क्वेश्चन देखा होगा कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 200 है। ठीक है, तो अब ये बोलता है कि ए की वैल्यू 200 है, तो बी की वैल्यू है ना, वो ए से कितनी ज़्यादा अधिक है भैया, 20%। 20% अधिक है ए से, तो 20% अधिक है ए से। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे, सिंपल सा, हमको 20% का यदि फैक्टर याद होगा ना, भिन्न रूप, जैसे अब मेरे को याद है 20% का भैया, चलो निकाल के बताता हूँ, 20/100 यानी कि 1/5, यानी कि जो नीचे वाली जो वैल्यू है ना हमारी, ये तो है भैया ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, अब 20% अधिक है, जो ऊपर वाला आता है ना उसको अधिक या कम जो हमसे पूछता है क्वेश्चन में वो करते हैं। कितना अधिक करना है हमको, 1, तो कितना अधिक हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। 5 का जब 1 अधिक करेंगे तो 6 हो जाएगा, समझने की कोशिश करना। ठीक है, 5 का जब हम 1 अधिक करेंगे, 1 ऐड करेंगे 5 में, तो 6 हो गया। तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू यहाँ कितनी है भैया, 5, और यहाँ कितनी है भैया, 200। तो जब 200 में कि 5 से भैया 6 की वैल्यू निकाल दो हमसे, 20% अधिक यानी 20% अधिक, यही तो पूछा है। 5 से गया 40 बार, आंसर आ गया 240। चलो मैं अभी इसका कुछ आपको भिन्न रूप सिखाता हूँ, और अच्छे से कुछ आपको याद करने के लिए देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में एक बार आ जाएगा। तो अभी नोट करते चलना, कुछ भिन्न डायरेक्ट जो आपको क्वेश्चन मिलेंगी, क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में सीधे मिलेंगे। जैसे 1 की वैल्यू होती है 100%, याद करना, इनको एक कॉपी में लिख लो अभी से। ठीक है, और भैया 1/2 की वैल्यू होती है 50%। ठीक है, 1/3 की वैल्यू होती है भैया 13 1/3%, लिखते जाओ साथ में। ठीक है, 1/4 की वैल्यू होती है भैया 20%, 25%, सॉरी। ठीक है, 1/5 की वैल्यू क्या होती है भैया, लिखते जाना साथ में, एक बार समझ जाओगे, सारा परसेंटेज खत्म है आज ही। ठीक है, 20%। ठीक है, अब 1/6 की वैल्यू क्या होगी भैया, 16 सही 2/3%, या इसको अपन लिख सकते हैं 16.66%। ठीक है, साथ ही साथ लिखते जाना, कॉपी में नोट्स बनाते जाना, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा आगे। ठीक है, 1/6 का हमने निकाल लिया। अब आएगा भैया हमारे पास जैसे 1/7 की वैल्यू आ गई। ठीक है, 1/7 की वैल्यू है 14 सही 2/7%। ठीक है, 1/8 की वैल्यू क्या होती है भैया, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। ठीक है भैया, ये सब मैं कैसे निकाल रहा हूँ कि भैया 1/7 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज रूप में ऐसे आएगा। ठीक है, चलो जैसे कि 1/8 का आप सोच रहे होंगे मैंने कैसे निकाला, 1/8 का 100 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 12.5, 100 का मल्टीप्लाई किया इसलिए वो परसेंट में चेंज हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया, 1/8 तक मैंने निकाल दिया। अब है भैया, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 1/9 का, 1/9 का एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आएगा भैया आपका 11 सही 1/9%, या इसको अपन लिख सकते हैं और 11.11%। ठीक है, अब नेक्स्ट है भैया 1/10, इसको लिख सकते हैं अपन 10%। ठीक है,
एक है अपना 1/11, इसको क्या लिखेंगे वापस, जब 1/9 को 11 में चेंज किया था तो 1/11 को 9 से निकाल देंगे, 9.09%, या और लगा के 9 सही 1/11%। ठीक है भैया, ये कुछ वैल्यू है, इनको एक बार याद कर लो अच्छे से, परसेंटेज ख़त्म है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है भैया आपका 1/12%। इसकी वैल्यू भी कितनी होती है भैया, 8 सही 1/12 की मल्टीप्लाई करो 100 से, 3 टाइम 25 1/3 निकलेगा। ठीक है, यानी कि 8 सही 1/3%। ठीक है, इनको याद कर लो अच्छे से, इनसे सीधा क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। कम से कम ये आपको 20 तक तो आने चाहिए भिन्न वैल्यू। ठीक है, यदि आप एसएससी जीडी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये भिन्न वैल्यू आपको आनी चाहिए, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ भैया आपको 1/13 की जो वैल्यू कितनी होगी, 7 सही 9/13%। 1/14 की वैल्यू कितनी होती है, 7 सही 1/7%। ठीक है भैया, 1/15 की 6 सही 2/3%। ठीक है, 1/16 की होती है 6 सही 1/16, 96 416%। ठीक है, अब कुछ वैल्यू, 2 वैल्यू और लिखा देता हूँ आपको, जो एग्जाम में सीधी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि 1/20 5%। ठीक है भैया, 1/20 यानी कि 5%, और 1/25 यानी कि भैया 4%। ये जितनी भी मैंने भिन्न और परसेंट के आपस में जो कंपैरिजन करके जो आपको वैल्यूज निकाली है ना, इनको एक बार अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मैं इनका यूज कैसे होता है, परसेंट में यूज कैसे होता है, और यही जो मैंने वैल्यू लिखाई है ना, यही आपके लाभ हानि में आएंगी भैया, यही प्रतिशत में चलेंगी, यही चक्रवृद्धि ब्याज और जो साधारण ब्याज वाला तुम्हारा चैप्टर है उसमें। यानी ये यदि आपको आ गई ना जो बेसिक चीज़ें, तो ये समझो कि आपके एक साथ 3 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, प्रतिशत, लाभ हानि और ब्याज वाला। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, सिंपल सा है, एक एग्जांपल लूँगा पहले। जैसे कि आपके पास, मैं आपसे बोलूँ कि एक नंबर है n। ठीक है, इसका 2/3%, और तो इसको अपन, जैसे कोई नंबर है n इक्वल में लगा लो, ये 2/3% है, तो अब हम इसको भिन्न रूप में कैसे बदलेंगे, मैं फिर से वही सिखा रहा हूँ, भिन्न रूप में कैसे बदलेंगे। ठीक है भैया, बताओ भिन्न रूप में कैसे बदलेंगे। ठीक है भैया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कोई भी हो, ठीक है, जैसे अपन इसको परसेंट में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा भैया, 75%। अब यदि 3/4% अपन को दिया है, तो मैंने आपको सिंपल सी एक चीज़ बताई थी कि परसेंट अपने ले के साथ क्या चलता है, 100 का वेटेज। ठीक है, तो इसको भिन्न में जब बदलेंगे तो 3/400 हो जाएगा, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा।
समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ? ठीक है, तो मैं क्वेश्चन अब शुरू करता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। सीधे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, फिर भी बच्चे उनको नहीं कर पाते हैं। उसका क्या रीज़न है वो बताऊंगा। ठीक है, तो एक फिर से एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूँ, इसको लिख लेना कि एक साइड में लिख लो आप फ्रैक्शन, ठीक है, कि फ्रैक्शन के थ्रू हम परसेंटेज को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन है कि ए की शुरुआत में वैल्यू 3 थी और बाद में हो गई 4, तो जो वृद्धि है वो परसेंट में बताओ। शुरुआत में वैल्यू कितनी थी 3 और कितनी हो गई 4, तो कितना बढ़ा भैया 1। 1 बढ़ा, कितने पर बढ़ा था? स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी 3, मल्टीप्लाई 100 से कर दो, कितना आ गया 33/3%। ठीक है, 33/1/3%। तो अब सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपके सामने, ए प्लस बी का 25% और ए माइनस बी का 60%। ठीक है, ए माइनस बी का 60%, तो ए और बी का अनुपात निकालो। अब कैसे निकालोगे? सिंपल सा है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि परसेंट को पहले किस में कर लो? फ्रैक्शन में। तो ए प्लस बी का जब फ्रैक्शन निकालेंगे, मैंने सीधा बताया था कि फ्रैक्शन निकालने के लिए यानी नीचे 100 को लेके आते हैं परसेंट के चिन्ह को हटाने के लिए, तो 25/100। इधर से ए माइनस बी का जब निकालेंगे 60% को भिन्न में लाएंगे तो 60/100। ये 100 से ये 100 यहाँ पर कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 5 बार और 5 से कटेगा ये 12 बार। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हो गया। ठीक है, अब जब 5 को भैया मल्टीप्लाई यहाँ में करेंगे ए प्लस बी में, तो 5 का जब मल्टीप्लाई ए प्लस बी में करेंगे तो ये क्या बनेगा 5a प्लस बी। चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखता हूँ आप लोगों की वजह से, और a माइनस बी इंटू 12, ये बचा है हमारे पास अब तक। ठीक है, आगे सॉल्व करो, मल्टीप्लाई अंदर कर दो 5 का, 5a प्लस 5b 12a माइनस 12b। ठीक है, ए को एक साइड लो तो ये बचेगा भैया 7। ठीक है, 12a इधर लाएंगे इसको तो 7a और b हो जाएगा भैया 17b। तो a अपॉन b भैया कितना हो जाएगा? a को इधर लेके आएंगे तो 17 के नीचे वापस 7 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया भैया 17/7, यानी ए बी का जो भिन्न रूप है वो है भैया 17/7। अब इसी में यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता कि ए और बी का अनुपात क्या होगा, जो ए और बी निकली है ना, ये अनुपात क्या होगा, तो भैया भिन्न रूप और अनुपात में कोई अंतर नहीं है, बस बीच में अनुपात का चिन्ह लगता है, इसमें एक भाग का चिन्ह लग जाता है अपॉन का। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी है? ए के सामने देखो 17, बी की क्या है 7, जैसी ये है सेम ये भैया आपका अनुपात में आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ ऐसा ही बेसिक से, जिससे कि आपको ये परसेंटेज का जो बेसिक थीम है वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है,
कि भैया ए और बी हैं, ए की जो कार्य क्षमता है ना, काम करने की क्षमता, बी का 60% है, ठीक है। तो उनका अनुपात क्या होगा, ए और बी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो एक तो सिंपल सा है, ए लिखो बी लिखो। ए की कार्य क्षमता बी का 60% है, तो बी का 60% है, तो अभी हमको कुछ नहीं पता है, तो सीधा भैया बी का जिसको मानते हैं, अब बी का 60% है, तो 60% को जब निकालेंगे भिन्न में तो 60/100, ठीक है भैया, 60/100 आएगा। और मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि जिसके पीछे खा लग जाए वो किसके लिए आता है, नीचे वाली वैल्यू के लिए। तो बी के लिए क्या वैल्यू बचेगी यहाँ, 10, ठीक है, और ए की बचेगी भैया 2। ये अनुपात में इसका और, ठीक है, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 5 बार, ये भैया इसका अनुपात। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा सा फिर से एग्जाम्पल लेता हूँ कि राम की आय अचानक 25% बढ़ गई, ठीक है। तो उसका अनुपात पहली आय से क्या होगा, जो पहले उसकी आय थी और बढ़ी हुई आय है उसका अनुपात निकालना है। तो भैया कितनी बढ़ी है, 25%, 25। तो मैंने आपको सिंपल सा बताया था, नीचे वाली वैल्यू, ठीक है। तो पहले कितनी होगी, 100, 100 को जब मैं इसको काटूंगा तो ये भैया भिन्न रूप में 1/4 आएगा, ठीक है। तो पहली वैल्यू क्या होगी भैया, 4। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो बड़ा घटा होता है ना, वो सब ऊपर वाली वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू पहली वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू मानी जाती है, वास्तविक वैल्यू, ठीक है। जब पहले 4 थी, अब बढ़िया 1 बढ़ गई, ठीक है। तो भैया कितना हो जाएगा, 4 से 1 बढ़ेगी तो 5। तो पहले कितनी थी भैया, 4, और अब कितनी है, 5। तो पहले का यानी इनिशियली, और ये प्रेजेंट यानी कि ये पहले का है, ये बाद का रेशियो। तो कितना हो जाएगा भैया, 4:5 निकलेगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन फिर से लेता हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि राम की जो सैलरी है वो सीता से 33% कम है। राम की सैलरी, लिखते जाना ऐसी चीज़ों को, ठीक है। सीता से 33 सही 1/3% कम है। सीता से 33 सही 1/3% कम है। अब भैया, अब बहुत से बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे कि 33 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर 1 को जोड़ेंगे, फिर क्या सोचेंगे कि ऊपर बन गया 100, नीचे बना भैया 300, क्योंकि परसेंट का साइन हटाएंगे, ये काटेंगे, अब बोलेंगे कि सर ये आ गया फ्रैक्शन रूप, भिन्न का रूप 1/3। तो भाई मैं एक चीज़ बताओ, ये आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत क्या है, जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था, जब मैंने भिन्न और परसेंट को चेंज करना सिखाया था, तो कुछ वैल्यू लिखाई थी, उसमें मैंने आपको सीधा बताया था कि 33 सही 1/3 का जो वैल्यू होता है वो भैया 1/3 होता है, यानी 3 ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। राम की सैलरी सीता से कम है, तो भैया किसकी कम है, राम की। कितनी कम होगी अब, 1, तो कितनी हो जाएगी, 2। यानी ये तो हो गई सैलरी सीता की, और ये हो गई भैया राम की। तो अनुपात क्या आएगा भैया, 3:2 में इनकी सैलरी है। सीता की जब सैलरी 3 होगी तो राम की सैलरी 2 के अनुपात में होगी।
फिर से एक और क्वेश्चन कराऊंगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन अब आपको बताऊंगा कि पेट्रोल की प्राइस, एग्जाम्पल है एक लेके चल रहा हूँ कि जो पेट्रोल की प्राइस है, रेट है 25% बढ़ गई। 25% का फ्रैक्शन रूप में भिन्न रूप थोड़ी देर पहले लिखाया था भैया 1/4, यानी पहले कितनी थी ओरिजिनल वैल्यू, यानी पहले 4 रुपये लीटर था, 1 बढ़ गया तो अब कितना हो गया 5, ठीक है 5 हो गया। तो अब क्या बोलता है क्वेश्चन में कि भैया अब उसको अपना कितना खर्चा कम करना पड़े, कितने प्रतिशत खर्चे में मतलब कटौती करनी पड़े कि उसका जो खर्चा है वो पहले की बराबर रहे। तो पहले तो भैया एक चीज़ बताओ, वो खर्चा कितना कर रहा था 4, और अब कितना हो रहा है 5, ठीक है। तो खर्चा वही रहे पहले की बराबर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कितना कम खर्च करना पड़ेगा 1, तो 1 खर्च कम करना पड़ेगा। तो 1 कितने में से कम करना पड़ेगा, जो हम वर्तमान में कर रहे हैं उसी में से तो कम करेंगे ना, मल्टीप्लाई 100, यानी कि अब उसको 20% खर्चा कम करना पड़ेगा, ठीक है, यदि वो अपने खर्चे को उतना ही रखना चाहता है। फिर से एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ। एक बार फिर समझने की कोशिश करो कि एक महिला जो घर का खर्च चलाती है, ठीक है, तो अचानक जब वो बाजार जाती तो उसको पता चलता है कि चीनी के जो रेट हैं, शुगर का जो रेट है वो अचानक से 40% क्या हो गया भैया कम, ठीक है। अब वो चाहती है कि ये 40% जो खर्चा, जो चीनी के जो दाम में कमी हुई है, उस पैसे को वो और कहीं खर्च करना चाहती है, या वो चाहती है कि मेरा खर्चा पहले की बराबर ही रहे, तो उसे कम हुए खर्चे में कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो भैया पहले 40 का सिंपल सा है, 100 का जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो 20 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा 5 बार, यानी भैया पहले वो 5 रुपये खर्च करती थी, अब कितना कर कम हो गए भैया 2 रुपये कम हो गए, तो अब कितने बचे भैया 3, यानी वो पहले करती थी 5, अब बाद में कर रही है भैया 3। अब वो चाहती क्या है कि उसका खर्चा उतना ही रहे, तो भैया पहले खर्चा 5 था, अब हो रहा है 3, अब ये चाहती है कि उसका खर्चा इतना ही रहे, तो उसको कितने खर्च और करना पड़ेगा 2 रुपये का, समझ रहे हो, उसको अब कितना और एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा 2 रुपये का, ठीक है। ये कुछ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, 2 रुपये का उसको खर्च एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। फिर से एक और एग्जांपल लेता हूँ, परसेंटेज को दिमाग में घुसा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कि एक और एग्जांपल है, पेट्रोल के प्राइस, पेट्रोल के जो रेट हैं भैया 30% कम हुए। आप लोग सोच रहे होंगे कम कहाँ हो रहे हैं, तो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, पर एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि पेट्रोल के रेट 30% भैया कम हो गए। तो अब एक आदमी है, वो चाहता है कि रेट कम हो गए, भले ही मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास तो पैसा ज़्यादा है, मैं तो उतना ही खर्चा करूँगा, ठीक है, मैं तो उतना ही खर्चा करूँगा। तो भैया 30% जब कम हुए, तो भैया 30 को सबसे पहले फ्रैक्शन में लेंगे, 0 से 0 कटेगी, यानी कि 3/10। तो यानी पहले वो 10 रुपये खर्च करता था, अब कितना कर रहा है, अब कितने कम हुए 3, तो अब कितना कम करेगा भैया वो 7, समझ रहे हो। जब भिन्न के रूप में ले लेते हैं क्वेश्चन परसेंट को, जब भिन्न में चेंज कर देते हैं, तो नीचे वाली जो वैल्यू है पहली रेट को या पहली स्थिति को बताती है, ऊपर वाली वैल्यू होती है
कम होना या ज़्यादा होना, ठीक है। तो 10 रुपये की जो 10 रुपये का पहले खर्चा हो रहा था, मान के चलो 3 जब उसमें से कम हो गया तो 7, ठीक है। तो अब 10 रुपये का जो खर्चा है और अब कितना हो रहा है 7, लेकिन वो चाहता है कि मेरा खर्च उतना ही रहे, तो भैया उसको कितने खर्च करने पड़ेंगे 3, ठीक है। 7 पर 7 रुपये ऑलरेडी खर्च कर दिया, 3 और करेगा वो, तो 7 पर ही करेगा मल्टीप्लाई 100 से। तो भैया उसको कितना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा 42 6 इतना आएगा लगभग ये, ठीक है। फिर समझाऊंगा एक बार, मैं क्या बोल रहा हूँ परसेंट को सभी लोगों के दिमाग में घुसा दूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है भैया, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अच्छे से दिमाग में ठोक ठोक के घुसा दूंगा परसेंट को, ठीक है। एक सिंपल सा है, आजकल जैसे पैटर्न में चलता है क्वेश्चन की, एक आयत की, ठीक है, एक आयत है, आयत की भुजा में, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई, ऊपर एरो से दिखा रहा हूँ, और जो चौड़ाई में है ना 10% की कमी हुई, तो इसका आयत के क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ओवरऑल आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना कम होगा कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, वो फ्रैक्शन रूप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि 20% को अपन क्या ले सकते हैं 1/5, 10% का क्या होता है भैया 1/10, जो मैं फिर ये मैंने सब कुछ लिखा दिया है आपको, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। 1/5 और 1/10, तो पहले क्या हो रहा है 5 पे कितने की वृद्धि हो रही है भैया 1 की वृद्धि हो रही है, तो अब कितना हो गया भैया, आयत की जो लंबाई थी पहले 5 थी, अब कितनी हो गई 6, ठीक है। और चौड़ाई में भैया कमी हो रही है 10% की, यानी 10% को लिखते हैं 1/10 भिन्न रूप में, तो 10 थी पहले, अब कितने की कमी हुई 1 की, ऊपर नीचे वाले बढ़ाएंगे या घटेंगे, ऊपर वाले बढ़ेंगे या घटेंगे, नीचे वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू रहती है, फिर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखो तुम, पहले लंबाई थी कितनी, लंबाई को L से डिनोट कर रहा हूँ, चौड़ाई को B से डिनोट कर रहा हूँ, पहले लंबाई थी 5 और चौड़ाई थी 10, तो क्षेत्रफल आयत का हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, जानते हो ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है भैया, ठीक है। तो 5 का 10 से करेंगे तो पहले क्षेत्रफल था 50 और 9 से 6, अब बाद में कितना हो गया बढ़ने या घटने के बाद 9×6 = 54, यानी भैया कितना बढ़ा है यहाँ पर देखना +4 हुआ है, कितने पर बढ़ा है भैया, पहले वैल्यू क्या थी 50, ठीक है। जो बढ़ा घटी होगी ना वो पहले वाली वैल्यू पर होगी या नहीं, ठीक है। तो 4 बढ़ा है 50 पर, अब परसेंट में बना के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से कट गया 2 बार, यानी भैया कितना बढ़ेगा 8% टोटल क्षेत्रफल बढ़ा है आयत का, समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, या सब कुछ गुड़ गोबर कर रहे हो भैया बता दो पहले, ठीक है, पहले ही बता दो मैं क्या समझाना चाहता हूँ, वो समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ठीक है। फिर से एक आध एग्जाम्पल और कराता हूँ मैं, सिंपल सा एक एग्जाम्पल और देखिए आप, कि राम की आय की आय 500 रुपये थी, पहले 500 रुपये थी, अब वो 20% बढ़ गई, तो भैया कितनी होगी, तो आपको मैंने बताया था 20% का भिन्न वैल्यू होता है 5, यानी 5 पहले थी
ठीक है, 5 पहले थी भिन्न में, ठीक है, और हमारे पास पहले कितनी है भैया 100 500 सॉरी, और अब 1 बढ़ गई तो अब हमारे पास कितनी आ जाएगी भिन्न में 6। तो भैया देखना कितना गुना है 100 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 गुना यानी कि 600। ठीक है भैया, समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, आप इतने होशियार तो हैं। ठीक है, यदि आप एसएससी जीडी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन फिर से कराता हूँ जो एसएससी जीडी में या आपको ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। देखो कि वही एक चीनी वाला क्वेश्चन लेता हूँ कि शुगर की रेट 20% भैया बढ़ गई, ठीक है, और उसका जो उपयोग है ना यूज, वो कितना कम हो गया 10% कम हो गया। तो पहले वाले खर्चे पर जो पहले जितना खर्चा हो रहा था उस पर ओवरऑल प्रभाव कितना पड़ेगा, प्रभाव यानी पहला खर्चा, पहले जो हम खर्चा कर रहे थे उससे ज़्यादा खर्चा होगा या कम होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन लिखते जाना जैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो भैया देखो 20% का सिंपल है, फिर बता रहा हूँ 1/5 कैसे आया, 20 का जब परसेंट में 100 लगाएंगे नीचे परसेंट हटाने के लिए, ठीक है, तो ये काटा पीटी करेंगे 1/5, यानी पहले वैल्यू कितनी थी भैया 5, 20% बढ़ी यानी 1 बढ़ी तो वैल्यू कितनी हो गई 6। ठीक है, अब यूज 10% कम हुआ है, 10% को अपन क्या लिख सकते हैं भैया, इधर देखो ऊपर साइड में 10% को अपन लिख सकते हैं, 10% को 1/10, परसेंट हटाने के लिए वही 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था 100 की वैल्यू लेके चलता है अपने 7%। ठीक है, तो 10 थी पहले, अब 1 कम हुई है क्योंकि 10% या कम है, तो 10 के सापेक्ष 1 कम हुई तो भैया कितनी आएगी 9। तो भैया पहले खर्च कितना हो रहा था, देखो आप ये पहले वाली वैल्यू है ओरिजिनल, तो पहले तो हो रहे थे भैया 50, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और अब कितने हो रहे हैं भैया 54, यानी 4 रुपये बढ़ गए। 4 रुपये का जो टोटल खर्चा आप अपना बढ़ गया चीनी पर। ठीक है, 4 रुपये अभी हमको ज़्यादा अभी भी देने पड़ रहे हैं, कितने पर देने पड़ रहे हैं भैया 50 पर मल्टीप्लाई कर दो 100, यानी कि भैया जो पहले वाला खर्चा था और वर्तमान में खर्चा है उसमें 8% का अंतर है, यानी कि 8% ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है भैया, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये अभी मैं आप लोगों को बेसिक करा रहा हूँ बिल्कुल जीरो से। ये जो मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ लिखाई हैं ना, वो आप अच्छी तरीके से, जितने भी मैंने भिन्न के रूप लिखाए हैं या जितने भी मैंने परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जितना भी मैंने करा है ना, ये अच्छे तरीके से याद कर लो, क्योंकि ये ही आपकी स्पीड को बढ़ाएंगे, यहीं से आपकी स्पीड बढ़ेगी और कोई इलाज नहीं है। यदि आप एसएससी जीडी आरआरबी ग्रुप डी को कम क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि उसमें भैया टाइम आता है, बहुत कम होता है टाइम। ठीक है, जैसे कि फिर n% को मैं जाते जाते एक बार रिवाइज कराता हूँ। n% का मतलब होता है n/100। तो भैया 10% का क्या होगा 10/100, ये भैया भिन्न में क्या लिख देंगे काट पीट के 1/10, और अनुपात में क्या लिखेंगे 1/10। फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, बाद में वीडियो और 2 बार देख लेना नहीं समझ में आए तो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा कि कोई वैल्यू 3/4 है। ठीक है, तो इसको अपन परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यानी 75%। यानी अपन जब भिन्न रूप से चेंज करेंगे प्रतिशत में, ठीक है, तो उस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। ठीक है, जो हमको दिया हुआ होगा, जैसे 4/5 एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा भैया 80%। ठीक है, और यदि भिन्न को
प्रतिशत में बदलना है, तो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब अपन चलते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, उल्टा प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। तो जैसे 15% है, तो 15 का मेरे को पता है कि कितना होता है भैया, 3/20, सब याद है अपन को। ठीक है, 15 का अपन कैसे करेंगे, 15/100, 5 से काटेंगे 3 बार, 20 बार। ठीक है भैया, ऐसे ये निकलेगा। तो ठीक है, यदि आपके समझ में आएगा, यदि आप ये वीडियो आपको शायद थोड़ा बोरिंग लगे, क्योंकि मैंने इसमें एक ही चीज़ को 10 से 12 बार समझाने की कोशिश की है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, यदि ये चीज़ जो आज आपको मैं सिखा रहा हूँ, यदि आपको ये आज समझ में आ गई, आपके दिमाग में घुस गई ना, तो आप परसेंटेज कभी नहीं भूलेंगे, और परसेंट के साथ आपका लाभ हानि, ठीक है, और ब्याज वाला चैप्टर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो भैया यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, ठीक है, तो शेयर करना अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, थैंक यू भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।